कल हम लोग अर्थक्वेक पे थे। थोड़ा आप लोग इधर क्यों नहीं, उसको दाब रहे हो, बेचारी हो दीवार में चिपकी पड़ी। इधर आ जाओ, थोड़ा इधर इधर घूम करो, स्पेस बनाओ। तो करो बेटा, याद करके करो, बिना याद किए मैं नहीं जाने दूंगा। क्यों नहीं याद हो रहा? लेके आओ। 26 लोग है ना, फूटे पे बंदे पहले काटेड, सॉरी। देखिए भावनाएं कंट्रोल में। आप लोग को याद होगा, मैंने अर्थक्वेक कल आप लोगों को बताया था, अर्थक्वेक के ऊपर हम लोग। ओ सॉरी, उसको भावना को तो मैंने लिंक ही नहीं सेंड किया। एक सेकंड। जैसा कि कल मैंने अर्थक्वेक के बारे में आपको बताया था और अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया था। अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर, जो या अंदर की जो संरचना होती है, यहाँ जी पीछे 2 कुर्सी है, और फैन मत चलाइएगा। तो उसके अंदर जैसा कि आपको पता है, हमारी जो अर्थ है उसमें होता है सबसे ऊपर क्रस्ट, उसके नीचे होता है मेंटल, उसके नीचे होता है आउटर कोर, और सबसे सेंटर में होता है इनर कोर। क्या होता है, कैसे होता है, हम लोगों ने बहुत डिस्कशन कर दिया था, बिल्कुल बताने की जरूरत है। लेकिन फिर भी मैंने एक एक जितने भी जो लेयर्स होते हैं हमारी अर्थ के, उसके बारे में डीपली नहीं बताया था। तो उसको देखते हैं। क्रस्ट क्या है पहले, सॉरी, कोर के बारे में हम बात करते हैं। नीचे से अंदर से हम लोग बाहर देखेंगे। द इनर पार्ट ऑफ द अर्थ कॉल्ड कोर, जो अर्थ का सबसे अंदर का पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। ठीक है। और द कोर ऑफ अर्थ इज मेड अप मोस्टली ऑफ आयरन। जो अर्थ का कोर होता है वो मोस्टली आयरन का बना होता है। जी बेटा, हाँ बिल्कुल, आयरन, आयरन और उससे मिलते जुलते सब्सटेंस ही वहां पे ज्यादा है। ठीक है। डोंट टॉक। द कोर ऑफ अर्थ इज एक्सट्रीमली हॉट। जो कोर है वो बहुत ज्यादा गर्म है। मोस्ट ऑफ द अर्थ्स कोर is liquid, whereas the inner part of the core called inner core is under such high pressure that it is a solid. देखिए टेम्परेचर तो दोनों का ज्यादा है। अब अगर मैं कोर की बात करूं, आपको भावना यहां दिख रहा होगा और फिर बाद में बच्चों को बोर्ड पे भी दिखाते हैं। ये है हमारा इनर कोर और ये है हमारा आउटर कोर। ठीक है। तो ये वाला आउटर कोर हो गया, ये इनर कोर हो गया। ये तो खैर आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो देखिए, अब जैसे मान लीजिए हमारी अर्थ है ये, अभी बीच में बात करें, ये जो हो गया, ये सबसे बाहर की जो परत है ऐसे, ये तो है आपकी क्रस्ट। इसके अंदर की जो है 12-16 से लेकर अभी बता रहा हूँ, 1 मिनट देखिए। तो देखिए ये है हमारा मेंटल, बता रहे मेंटल। हमारे अर्थ का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है उसमें सबसे अधिक मोटाई और एरिया में मेंटल ही होता है। काहे चिंता करती हो तुम यार। ये है बेटा आउटर कोर। ज्योग्राफी में ज्ञान ना छेड़े, शांति से बैठे। मेंटल से ज्यादा होता है। तो बेटा आप मेंटल को अगर दोनों को कंबाइन करोगे तब तो कोर का देखेंगे ना। मेंटल हमेशा ज्यादा होता है, याद रखिएगा। हमारे अर्थ का जो सबसे बड़ा एरिया इंटरनल अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर का, जैसे कि आप देखिएगा
ये हमारा सेंटर है और कहीं से भी सेंटर तक जाएंगे तो 6400 किलोमीटर तक एरिया होता है। जैसे कि भावना आप यहाँ देख सकते हैं, ये सेंटर है और यहाँ से आप जाओगे तो ये पूरा का पूरा जो सेंटर तक जाने के लिए 6400 किलोमीटर पड़ता है। तो ये जैसे जैसे आप, ये है ना जो हमारा क्रस्ट है 16 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर की गहराई तक होता है। आप नीचे ड्रिल करोगे और 200 किलोमीटर मैक्सिमम ड्रिल करके देखा गया है, उसके बाद मेंटल मिल जाएगा, उसके बाद आप ड्रिल नहीं कर सकते उसके आगे। तो मेंटल जो होगा, यहाँ पर क्या होता है, इतनी गर्मी होती है कि जो ड्रिल बेटा वो पाइप के थ्रू होती है ना, आदमी थोड़ी को जाते हैं। जैसे कि जो पाइप ड्रिलिंग होती है ना, जैसे आप बोरिंग करते हैं 100 फुट 200 फुट, उस तरह से वो डाल के वो पाइप निकाल के फिर दूसरी पाइप डाल के ड्रिल करते रहो, तो कितनी भी ड्रिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अंटार्कटिका में तो और भी ज्यादा ड्रिल करके देखा गया, देखिएगा। किसको यार, सारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, मीटर लगा होता है, सब कुछ, और जितने पाइप्स आप डालोगे तो उससे लेंथ का भी तो पता चलेगा ना कितने पाइप नीचे है। आजकल तो मतलब कि वो क्या कहते हैं, सेंसर लगे होते हैं, सब चीज का पता चल जाता है कि हीट सेंसर लगे हुए हैं आपके ड्रिल मशीन के साथ, कि ड्रिल करके भेज रहे हैं तो कितनी टेम्परेचर कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, उससे भी आइडिया हो जाता है। तो ये जो हमारा मेंटल है, ये यहाँ पर इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि रॉक्स जेली नहीं होता है, जो जेल या जेली जो हम लोग खाते हैं जैम टाइप का, उस तरह से पिघला हुआ होता है। जैसे और नीचे जाएंगे तो आउटर इतना अच्छा ड्रिल होगा ना कि वोल्केनो भी ऊपर आ जाएगा। तो हाँ बिल्कुल वही बता रहा था, जैसे ही क्रस्ट के नीचे अगर टूट करके आप चले जाओगे, क्रस्ट के नीचे जैसे अगर ड्रिल करते हैं तो ये क्रस्ट ही है ना जो अर्थ के अंदर का जो गैसियस प्रेशर है, अगर गर्माहट है तो कुछ ना कुछ वेपर तो बनेगा ही, भाप बनेगा, स्टीम बनेगा, समझ रहे हैं ना, और वो स्टीम तोड़ करके निकलता है, तभी तो हमारे पास वोल्केनिक इरप्शन होता है, इतनी तेजी से विस्फोट होकर के आता है। तो ये क्रस्ट में कहीं भी अगर दरार हो गई या क्रैक हो गया तो ऐसा प्रॉब्लम होगा। अगर मैं नहीं बताऊंगा बेटे तो कंजौले में क्यों नहीं बता पाएगा, क्योंकि आई एम द यूनिवर्सिटी डॉक्टर। इसमें भैया सब कुछ पता है। बिल्कुल टॉपर मतलब फर्स्ट, और क्या ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी में टॉपर था। देखिए मम्मी, मम्मी को मेरा नमस्कार कहिएगा। ज्योग्राफी से, अब बताओ मास्टर भी तुमको ज्योग्राफी ना मिला, तुम्हारा तो किस्मत ही अच्छा है। देखो तो यहाँ पर जो धरती फटने वाली बात कर रहे हो ना, जब क्या होता है वो वोल्केनिक इरप्शन से नहीं होता, वोल्केनिक इरप्शन नहीं होता, वो जब भूकंप आता है ना, जो वेव्स धरती के क्रस्ट से टकराती है ना, धरती से जब टकराती है तो अर्थक्वेक के चलते धरती में दरार आ जाती है। अर्थक्वेक मैं उसका अलग से कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, पहले ये देखिए आपको समझ में आ जाएगा वो कैसे। तो पहले है क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, उसके बाद आउटर कोर। तो जैसे ही मेंटल के नीचे जाएंगे तो और भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, और यहाँ पर जो आउटर कोर का पूरा इलाका ये माना जाता है कि आयरन मेटल का है, और ये लिक्विड की तरह हो गया है, बिल्कुल ये लिक्विड की तरह बहता है आयरन पूरा वहां पे, ऐसा माना जाता है। और जैसे ही और अंदर आप जाओगे जो इनर कोर है, तो आप देखो क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इन सबों का प्रेशर होने के हाँ बिल्कुल बेटा, वहां से एक बार वो प्रेशर अगर वहां से रिलीज हुआ तो साइड वाइड की जगहों को तोड़ देगा ना, पूरा वो लूज पड़ जाएगा वहां की, इसलिए वो तो बड़ा साइज बना देगा ना उसको तोड़ करके। तो यहाँ पर क्या होता है, ज्यादा प्रेशर के चलते माना जाता है कि जितनी भी अर्थ की लेयर्स हैं ऊपर वाली, इन गधों को किसने कहा लिखने के लिए, बंद करो अपना सारा नोटबुक। ये पूरा का पूरा जो प्रेशर होता है, इसके चलते इनर कोर जो है ना ये ठोस है, हार्ड है, ये लिक्विड में नहीं है, लेकिन आउटर वाला है, आउटर वाला लिक्विड में। टेम्परेचर बेटा इसका आप मान के चलो 5000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा इनर कोर का, बहुत ही 5000 डिग्री सेल्सियस। कोर इनर कोर, आउटर कोर भी का उसी के आसपास होगा। मेंटल का कम, तो उससे क्या हो गया, वो तो प्रेशर के चलते बेटा ठोस है ना, टेम्परेचर तो उतना ही है। देखिए मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ, लिक्विड या
अब देखिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। क्रस्ट का आप यहाँ समझ गए होंगे, मेंटल कहाँ है, कोर कहाँ है, आउटर कोर इनर कोर क्या है। अब एक एक करके और अच्छे से सुनिए। मेंटल, द सेंट्रल रीजन ऑफ द अर्थ बिटवीन द कोर एंड क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल। ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, मतलब कि नीचे का कोर और ऊपर का क्रस्ट, उनके दोनों के बीच में क्या है, मेंटल है। दिख रहा होगा बोर्ड पे, और आपको भावना यहाँ दिख रहा होगा, ये रहा आपका क्रस्ट। क्रस्ट के पीछे मेंटल नहीं है, वही बात कर रहा हूं ना। तो क्रस्ट और कोर के बीच में मेंटल, आउटर और इनर तो इनका अपना पर्सनल डिवाइडेशन है ना, है तो दोनों कोर ही अपना, ये बात है। देखिएगा, the central region of the earth between the core and crust is called mantle. Mantle is the middle layer of the earth. Mantle is mostly made of dense solid rocks. ये solid rocks का mantle बना हुआ है. Some of the mantle is however a mixture of solid rocks and hard molten rocks, liquid rock, like the lava from the volcano. Heat coming from the core of earth warm the mantle. अब देखो मैं आपको ये बताता हूँ। अब जो क्रस्ट के आसपास का मेंटल है वो मोस्टली ठोस होता है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता। लेकिन क्रस्ट के नीचे वाला जो कोर से सटा हुआ इलाका है क्रस्ट का, ठीक है, मेंटल का, सॉरी, कोर से सटा हुआ जो मेंटल का इलाका है, ये वाला नीचे वाला जो है, ये मोल्टेन फॉर्म में होता है, मतलब पिघले हुए फॉर्म में होता है, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर मिलता है। और क्रस्ट से कोई टेम्परेचर नहीं मिलता, इसके कारण वो ठोस होता है। तो हमारा पूरा का पूरा जो मेंटल है वो थोड़ा मेल्टेड है, रॉक्स जो पिघले हुए होते हैं वो भी है, और सॉलिड रॉक्स, इन दोनों का मिक्सचर से बना हुआ है, ठीक है। नहीं, वो तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जैसे कि मतलब इसमें बहुत प्रेशर होगा ना अंदर वाले क्रस्ट के अंदर वाले में, क्रस्ट की फटती क्यों नहीं है? तो वहां तक जाता कौन? धरती फटती तो है ही ना, जो वोल्केनो आता है, धरती फटती बेटा तभी तो वोल्केनो आता है बाहर। तुम क्या कर रहे हो? इतना प्रेशर है तो जो बोल है क्या बेटा? क्या ये इतना प्रेशर रहता है में, ये धरती फटती क्यों नहीं है? तो बेटा क्रस्ट है ना, ऊपर से एक लेयर है ना मजबूत सी, जो हमारा क्रस्ट है वो बहुत ही हार्ड है, समझ रहे हैं ना, बहुत ही हार्ड, एक ऐसा कवर है जिसको तोड़ करके कभी भी अंदर का प्रेशर बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन जहां पर भी अर्थ की जो टेक्टोनिक प्लेट्स, टेरेस्ट्रियल प्लेट्स जो होते हैं हमारे, जहां उनका ज्वाइनिंग होता है, आपको पता है हमारे अर्थ का पूरा क्रस्ट है वो बहुत सारे प्लेट्स में टूटा हुआ है, और वो मूव करते रहता है मेंटल के ऊपर। तो जो उनकी बाउंड्री होती है दो प्लेट की ना, तो उनके बीच में जो स्पेस, इसको कितना टेक्टोनिक प्लेट पढ़ा दिया, फिर जबरदस्ती पूछेगी क्या प्लेट होता है। बेटा हमारा पूरा क्रस्ट मेजर 7 टुकड़ों में बटा हुआ है, ठीक है। जो क्रस्ट है ना वो एक ही पूरा एक पीस नहीं है, वो वहां पे ब्रोकन है, एक प्लेट दूसरे से टूटा हुआ है, और वो आसपास मूव करते रहते हैं। मैंने एक बार प्लेट में शायद 7th क्लास को बताया था, मेंटल मूव, मेंटल के ऊपर पूरी की पूरी क्रस्ट मूव कर रही है। क्रस्ट इसलिए मूव कर रही है क्योंकि क्रस्ट मेजर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स में बटी हुई है, टुकड़ों में टूटी हुई है, और छोटे मोटे उनके अंदर और भी प्लेट्स मेंटल पे इसलिए मूव करती है क्योंकि हमारा मेंटल सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर में है, तो उसके ऊपर कोई भी चीज मूव कर सकती है, ठीक है। तो आपने जो कहा दरार कहाँ बनती है, तो दरार तो धरती पे खुद से खुद बनी हुई है। जो हमारा इतना इमेंस प्रेशर जो अंदर जनरेट होता है मेंटल के या कोर का जो हीट के कारण, तो हमारी जो ऊपर की क्रस्ट है वो तो टुकड़ों में बटी हुई है, वो तो टूटी हुई है, प्लेट्स अलग अलग है। जहां हिमालय है वो उस प्लेट के बाउंड्री पे, इंडियन प्लेट नीचे से है और ऊपर से यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक ओशियन का प्लेट और पूरा यूरेशियन प्लेट बाउंड्री पे जुड़ता है। और ये मैंने तो बहुत अच्छे से समझा रखा है, आप लोग चाहे तो अपना एक वीडियो देख लेना, मैं बाद में बताऊं। मेजर अर्थ फॉर्म्स है ना, जो भी है मैंने बनाया है इस 7th क्लास के लिए, आप लोग देख लीजिए 8th क्लास का। तो अर्थ पे कहां कहां प्लेट्स है, कैसे कैसे वर्ल्ड के मैप बना करके मैंने समझा दिया, मैं लिंक भेज दूंगा। तो वो पूरा का पूरा मूव करते हैं किस पे, क्रस्ट सॉलिड है, कोई भी सॉलिड चीज किस पे मूव करेगी, लिक्विड पे, क्योंकि सॉलिड सॉलिड पे रगड़ खा के नहीं बढ़ सकती, हाँ फ्लॉट करेगी, वही मैं भी कर रहा हूं, फ्लॉट करते रहते।
तो प्लेट्स की मूवमेंट कैसे कैसे होती है मैं आपको बताऊं, इस पे शायद दिया है या नहीं दिया है, नहीं दिया तो मैं बताऊंगा। अरे वाह, मजा आ गया, ये तो प्लेट्स भी दे रखा है, शाबाश। दिख रहे हैं ना आपको ये प्लेट्स ही? वाह, मेरे खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि मुझे मैप बनाना नहीं। दिख रही है अर्थ? इसके बीच में जो एरिया है वो प्लेट्स ही है, प्लेट्स बाउंड्री। अब देखिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ओजोन लेयर क्या है? 50 किलोमीटर होती है बेटा, 50 किलोमीटर से ओजोन लेयर स्टार्ट होती है। उसके नीचे भी होगी, उसके नीचे मैं बता रहा हूँ, कहीं कहीं है ना 50 किलोमीटर की हाइट तक पाई जाती है, और ये 35-38 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाती है। वैसे तो 10, अच्छा ग्रेविटी की बात कर रहे हो? वो तो बेटा 600-700 किलोमीटर की हाइट पे भी हो जाता है, ठीक है ना? 600-700 किलोमीटर की हाइट पे भी आप अर्थ की ग्रेविटी से बाहर हो सकते हो। मेंटल के बारे में मैंने आपको बताया ही। अब आपने जो ये वॉल्केनो देखा है, ये वॉल्केनो कहां से आता है? क्रस्ट कभी भी जब क्रैक होता है या कोई भी ऐसा क्रस्ट का हिस्सा, दो तरह से वॉल्केनो आ सकता है। ये निश्चित है कि जो वोल्केनो आएगा धरती के अंदर से ही वो लावा बाहर आता है, गर्म मैग्मा हो या पिघला हुआ चट्टान हो, धूल, राख, गैस, डस्ट सब कुछ अंदर से आता है। तो वो जब भी तभी दो ही जगह से आ सकता है, या तो क्रस्ट कहीं पर कमजोर हो, ठीक है, और नीचे का जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उस प्रेशर को सह नहीं सके और जिसके चलते उसको तोड़ करके वोल्केनिक इरप्शन हो जाए, और दूसरा कोई प्लेट बाउंड्री हो और उस प्लेट बाउंड्री के पास तो ही हमेशा वोल्केनो आता रहता है। फायर ऑफ रिंग, जी बेटा। तो बेटा अब जिसके दिमाग में कीड़ा होगा वही ना जबरदस्ती वोल्केनो लेके आएगा। नेचुरली नहीं, उसमें बहुत सारे मेटल्स टाइप की चीजें होती हैं, क्योंकि आप देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो रॉक्स होते हैं बेटे, रॉक्स जो भी बाहर निकलेगा, आपको जितना भी धरती पे मिनरल पाया जाता है, जो भी मिनरल पाया जाएगा, कोयला भी इवन पाया जाएगा, वो कभी ना कभी क्या होता है, रॉक्स के साथ मिलता है, रॉक्स के साथ ही चिपका होता है। तो रॉक्स नीचे से जब बाहर आती है, तो आपको पता है जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, बेटे ले लो टेस्ट पर लेना, तो वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है तो क्या होता है, नीचे से वो चीज रॉक की बॉन्डिंग टूट जाती है और टुकड़ों में बाहर आता है। बात समझ रहे हैं ना? अब टुकड़ों में बाहर आएगा तो उसके अंदर का मोल्टेन या पिघला हुआ जो भी चीज है वो भी साथ साथ बाहर आएगा, ठीक है? तो मेटेलिक सब्सटेंस तो आएंगे ही आएंगे। बात समझ रहे? देखिए, तो मेरे कहने का मतलब है कि दो जगह से, अब मैं बता रहा हूं जैसे प्लेट बाउंड्री, दो जगह प्लेट बाउंड्री है, पैसिफिक ओशियन से सटा हुआ पूरा जापान का और एशिया का जो भी साइड है, ठीक है ना? इस वर्ल्ड मैप पे मैं भावना को दिखा दूं। हाँ, इसको कहते हैं रिंग ऑफ फायर, ठीक है? रिंग ऑफ फायर कहते हैं, मतलब कि पूरा का पूरा ऊपर से लेकर के नॉर्थ पोल के साइड से लेकर के, मतलब धरती के उत्तरी छोर से लेकर किस तरह दक्षिणी छोर तक आप जाओगे, पूरा का पूरा वॉल्केनिक एरिया लाइन से वहां पर जहां वो प्लेट बाउंड्री है, यूरेशियन प्लेट और इधर से पैसिफिक ओशन का प्लेट, दोनों प्लेट की बाउंड्री है, वहां पर ही क्या होता है, सारी वॉल्केनिक इरप्शन का काम होता है। वहां पे हमेशा वॉल्केनिक इरप्शन आपको दिखेगा। उसका कारण क्या है वो देखिए, हर तरह की, नहीं बेटे मैं आपको बता रहा हूं, प्लेट्स की मूवमेंट तीन तरीके से होती है, ठीक है? चैप्टर चाहे कितना भी लंबा जाए, जब तक आप समझे नहीं पूरा, बेटा मैं व्हाइट बोर्ड पे गुड़िया को समझा दूंगा यहाँ पर, तो फिर आप लोग को भी दिख जाएगा। देखिए
मान लीजिए कि दो प्लेट्स हैं, मेरे को 2 मिनट का समय दीजिए, आप लोग को इस पे देखा दें, ठीक है? 1 मिनट, एक बार ड्रॉ कर लें, उसके बाद आप लोग भावना आपको ये दिख रहा होगा, कहाँ गया? ये जो प्लेट्स है, यहाँ पे 2 प्लेट है, एक प्लेट लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है, दूसरी आप लोग को बोर्ड पे बताएंगे, और राइट की तरफ मूव कर रही है। अब जब भी 2 प्लेट दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक प्लेट इधर मूव कर रही है, एक प्लेट इधर मूव कर रही है, तो क्या होगा? अगर दरार फैलेगी तो नीचे से तो मेंटल है ना, तो नीचे से क्या होगा? वोल्केनिक इरप्शन का खतरा होता है, और वोल्केनिक इरप्शन होता है, ये होता है पैसिफिक ओशियन और यूरेशियन प्लेट के बाउंड्री पे, ठीक है? वहां पर क्या होता है? रिंग ऑफ फायर, मतलब नॉर्थ से लेके साउथ तक जाओगे तो पूरा का पूरा वोल्केनिक इरप्शन पार होता है। दूसरा क्या होता है? एक प्लेट ऐसे जाएगी और क्या कहते हैं, साउथवर्ड, और एक नॉर्थवर्ड, ऐसे से मूव करती है जी, इस तरह से। अब इस तरह से जब मूव करेगी तो इस रगड़ के चलते, ठीक है, क्योंकि प्लेट्स है, अब तो समझ पूरी का पूरा अर्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा, टुकड़ा, एक कॉन्टिनेंट पूरा उस प्लेट के ऊपर, उससे मूव होगा तो क्या होगा? एक इंबैलेंस क्रिएट होगा, और इंबैलेंस के चलते जो अंदर से सेस्मिक वेव्स होती हैं, भूकंपीय जो लहरें होती हैं, वो बैलेंस, नो 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 नो, ये बहुत, 1 साल में, 1 ईयर में 1 से 2 सेंटीमीटर का मूव होता है, इतना रेयर। और तीसरा क्या होता है? जब 2 प्लेट्स आमने सामने हर बार टकराती है तो एक प्लेट जो हल्की होगी वो नीचे जाएगी और भारी प्लेट उसके ऊपर आएगी, इस तरह से। ये होता है हमारे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट में। ये बेटा जब हल्की और भारी होगी तो एक नीचे जाएगी और एक दूसरी उसके ऊपर जाएगी, ऐसा होगा। तो जो दोनों प्लेट के बाउंड्री पे जो हिस्सा है वो नीचे दबाव पड़ने से ऊपर की ओर उठेगा। यूरेशियन प्लेट जो कि हिमालय पर्वत के उत्तर में है, अपने वर्ल्ड इंडिया का मैप याद होगा, और इंडियन प्लेट बेटा मतलब कि जो हिमालय के नीचे पूरा का पूरा जो इलाका है, ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो यूरेशियन प्लेट तो जस का तस रहता है, इंडियन प्लेट उसके नीचे जाता है। वो जो कुछ जी वही बता रहा हूँ मैं। तो जाता है जब इंडियन प्लेट, तो क्या होता है? हिमालय हर बार थोड़ा थोड़ा ऊपर, दुनिया में ऊंची होती जा रही है। हिमालय बेटा अभी सबसे है ना यंग माउंटेन कहा जाता है, 5 करोड़ साल ही तो हुए हैं बने, जो बस, कुछ ज्यादा। धरती पे सबसे पुरानी माउंटेन अरावली माउंटेन, जो अभी आपको राजस्थान इस समय दिखती होगी, वही 10-12 करोड़ साल, छोटी बात है। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला नाम की एक जगह, वहां से लेकर के गुजरात होते हुए जो ये पूरा का पूरा लक्षद्वीप देख रहे हैं ना, अरेबियन सी, उस अरेबियन सी के अंदर से होते हुए लक्षद्वीप तक पूरा का पूरा अरावली माउंटेन था। लेकिन सी के अंदर वो मर्ज हो गया, टूट गया, और ऊपर की जो लैंड पे जो अरावली अभी आपको दिख रही है वो थोड़ी बहुत आपको दिख रही है, ये भी टूट फूट के छोटी हो गई। नहीं तो एक जमाने में ये हिमालय से भी ऊंची माउंटेन रेंज हुआ करती, पानी में भी चली गई। और जो भी आपको पता है कि जो इरोजन के जो भी होते हैं, जैसे कि नदी के द्वारा, हवा के द्वारा या सी वेव्स के द्वारा जो तोड़े जाते हैं, उससे छोटी होती है जी। हाइट क्या होगी? हाइट तो एग्जैक्ट देखो बेटा 7 करोड़ साल 10 करोड़ साल पहले क्या था, लेकिन ये माना जाता है, जो साइंटिस्ट लोग जिस तरह से एजम्पशन करते हैं कि निश्चित रूप से हिमालय से भी ऊंची रही होगी और विशाल रही होगी, और धरती पे इतनी पुरानी माउंटेन क्यों नहीं, इस वर्ल्ड मैंने क्या कहते हैं, अर्थ ओल्डेस्ट माउंटेन है। हाँ, मैं तो हूँ ही 1800 करोड़ साल पुराना। दोबारा नमस्ते जी बेटा,
ले ले बेटा, अच्छा कोई ना फेंक दे, बैठ बेटा, क्या बैठ जाओ, बैठो ना। मैथ का पेपर दे दे। मैथ का पेपर तो है नहीं बेटा, कुछ भी, मैथ की बुक तो होगी ना, मैथ की बुक का है मेरे पास है। ठीक है, देखिए आगे। अरे इधर कुर्सी खाली तो है, छोटे बच्चे को कुर्सी पे कर दो, छोटे इधर तो है स्पेस बेटा, क्यों परेशान हो रहे हो? सुमित थोड़ा दीदी को बैठने दो बेटा, हैं? कोई बात ना, अलग छोटी कुर्सी बजा, लक्ष्मी भैया की कुर्सी ले ले। देखो तो कितना बड़ा दिल है। सुमित बैठ जाना बेटे, कुछ ना तो पाचे, चाल बेटे चाल, बैठ जा, आगे देखो। अब क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या, आप लोगों को पता है, कोर क्या है? क्या बेटा? अरे भैया से पूछ लो, बता देगा, मेरे से मत पूछ, उसने पेपर, इसीलिए तो उससे पेपर बनवाया मैंने। जैसा कि मैंने अभी पहले ही आपको बताया, क्रस्ट ऑफ अर्थ इज नॉट इन वन पीस। हमारे धरती की क्रस्ट केवल एक ही टुकड़े में नहीं, द क्रस्ट ऑफ अर्थ इज मेड ऑफ मेनी ह्यूज पीसेज ऑफ फ्लैट रॉक्स रादर लाइक टाइल्स ऑन अ बाथरूम फ्लोर। जैसे हमारे बाथरूम के फ्लोर पे कैसे टाइल्स होती है, उसी तरह के टाइल्स की तरह ही सपोज्ड है हमारे पूरी की पूरी क्रस्ट प्लेट्स में बटी हुई है। Each piece of the earth crust is called a plate. वो जो अर्थ की क्रस्ट है वो प्लेट कही जाती है। The plate of earth on which continents exist are called continental plates, whereas those plates on earth on which oceans exist are called oceanic plates. हमारे अर्थ पर आपको पता है दो ही मेजर लैंडफॉर्म दिखते हैं, या तो कॉन्टिनेंट होगा नहीं तो ओशियन होगा। जो क्रस्ट के जिस हिस्से पे ओशियन है ओशियनिक प्लेट कहा जाएगा, और जिस पे कॉन्टिनेंट है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट। जी क्या बेटा? हाँ बिल्कुल, मैंने जो रिंग ऑफ फ्रेंड्स बताया ना आपको, पैसिफिक ओशियन के अंदर ही पूरी, हाँ बिल्कुल, वो ठंडा होने लगता है, वो बुलबुले जैसा भाप जैसा होता है, धुएं जैसा निकलने लगता है, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, ओशियन में बार बार निकलने से क्या है ना, कि जहां उसकी वो ओपनिंग है, ठीक है, तो उस बार बार जमने से वहां पर पानी, क्योंकि वो हाइट होगी ना उसकी थोड़ी, तो वहां से वो हट गया है पानी, तो वहां से हमेशा वो आग जैसा आपको दिखेगा। पैसिफिक ओशियन में रिंग ऑफ फ्रेंड्स है ना, आप गूगल पर डाल के देखना, पूरी पिक्चर दिखेगी आपको, पूरा यूट्यूब पे देखो वीडियो, और क्या देखना, रिंग ऑफ फायर इन ओशियन, इन पैसिफिक ओशियन, देखे ना, पूरा नॉर्थ से लेके पूरे धरती पे तक फैला है बेटे, पूरा ऊपर से नीचे तक। हम लोगों ने जब ये पढ़ा अपने ग्रेजुएशन में 10+2 में जब पढ़ा ना, तो सोचते थे काश एक बार फोटो देखने को मिल जाए, समझ रहे ना, टेक्न, अरे अब क्या नहीं देखा हम लोग, वहां तो फोन आया तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट, ये वो जितना भी ज्योग्राफी के, तो वही सब वीडियोस देखिए हम लोग। गेम तो आता ही नहीं खेलना हम लोगों को। Thus, the crust of Earth is divided into many plates. The plates of Earth on which continent exists, ये तो बता ही दिया मैंने. The plates of crust are in fact very, very large fragments of Earth crust. The solid plates which make up of Earth crust are floating on the partially molten rock of mantle bed. मैंने बताई है, जो गहराई में मेंटल है हमारी, जो पार्शली मोल्टेड है, मतलब कि थोड़ी बहुत मतलब पिघली हुई है, उसके ऊपर फ्लोट करते रह रही है पूरी की पूरी क्रस्ट हमारी, ठीक है। ड्यू टू कन्वेक्शन करंट, कन्वेक्शन करंट क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। ड्यू टू कन्वेक्शन करंट taking place in the mantle, the plates of earth crust are moving around very, very slowly. The reason the earthquake occur is that the earth crust is made up of number of plates which are able to move. हमारे अर्थ के ऊपर जो भी हमारे अर्थ के ऊपर जो भी अर्थक्वेक आता है वो प्लेट्स के मूवमेंट के कारण ही आता है, याद रखिएगा। और प्लेट्स की मूवमेंट क्यों होती है? कन्वेक्शन करंट के कारण। अब देखो ये कन्वेक्शन करंट क्या होता है, ये अपना अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ मेनी ह्यूज प्लेट्स ऑफ सॉलिड रॉक्स, कन्वेक्शन करंट टेकिंग प्लेस इन द अर्थ मेंटल मूव द, नहीं बेटा ऐसा
कन्वेक्शन करंट का मतलब है भाप की करंट। अब देखो मैं और उसको डिफाइन करता हूं। कोई भी चीज जब गर्म होती है, गर्म होगी तो क्या होगा, जैसे मान लो पतीले में कोई पानी रखा है बेटा, आपने ढक्कन से उसको ढक रखा है, यहीं पर रखा है, निकाल इसी में रखा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि भाप उसको है ना, भाप की स्टीम के प्रेशर के कारण हर बार उस स्टीम का जो करंट है वही कन्वेक्शन करंट है। स्टीम के करंट के कारण क्या होगा, बार बार उस ढक्कन को चोट लगेगी। येलो पेन वो गुड़िया से ले लो, वैसे तेरा नहीं है, नहीं तू गुड़िया तू ले, गुड़िया को इससे लो के वो भी दूसरे बच्चे का। भाई दे दिए पेन भाई मेरे। तो ले ले बेटा, चल ठीक है। तो गुलाबी टी शर्ट जिस दिन पहन के आता है तो फिर चोरी हो जाता है, कमाल है भाई। और इनको पता नहीं ना, चोरियां ही है ना चला पाड़ रही हैं आज के जमाने में। किस चीज, तुम बताओ किस चीज में नहीं, सब कुछ। बस वही तो कर रहे हैं ना, आदमी की सोच उसका है ना कैरेक्टर बता देता है। वैसे कॉमेडी में था इसलिए कोई मैंने सीरियसली नहीं लिया। काम करो बेटा, देखो तो कन्वेक्शन करंट का मतलब है जब भी कोई चीज गर्म होती है तो उससे जो स्टीम बाहर आता है, भाप जो बाहर आता है, वही कन्वेक्शन करंट है। और अर्थ के अंदर आपको पता है बहुत ज्यादा हीट है, और इस हीट के चलते जो प्रेशर जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है, उसी को कन्वेक्शन करंट कहते हैं। उस कन्वेक्शन करंट के चलते जो हमेशा एक इमेंस प्रेशर ऊपर की तरफ, जैसे आपको पता है पतीले का ढक्कन तो ढका हुआ है, इसलिए उसको जब चोट लगती है तो पतीला तो कोई कॉन्टिनेंटल प्लेट नहीं है ना जो ना हिले, लेकिन हमारे अर्थ की जो क्रस्ट है वो बहुत ज्यादा हैवी है और अंदर कन्वेक्शन करंट भी उतना ही ज्यादा पावरफुल है। इसलिए बार बार तो नहीं होता, लेकिन कभी कभी अचानक ऐसा होता है कि जब ज्यादा प्रेशर नीचे जनरेट, ये कोई नहीं बता सकता कब हो जाएगा। हो सकता है साल में 10 बार हो जाए, हो सकता है 10 साल में 1 बार। हाँ बिल्कुल होता तो है ही ना। हम लोग को जो भूकंप के हल्के झटके लगते हैं बेटा कभी भी आ जाता है ना। झटके लगने के बाद न्यूज वाले, झटके लगने के बाद न्यूज वाले बोलते हैं, मैं तो बता रहा हूँ, झटके लगने के बाद न्यूज वाले बोलते हैं कि झटके आए भूकंप के झटके। कोई ये बोला क्या आप लोग अपने घरों के बाहर निकल जाओ भूकंप आने वाला है, ऐसा तो कोई नहीं बता सकता ना, क्योंकि किसी के पास ये टेक्नोलॉजी है ही। हो सकता है इस इंस्टीट्यूट से कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए, मैं तो नहीं बना सकता। वेरी गुड, मुझे तुम्ही से उम्मीद थी। देखो बेटा, तो आपको ये समझ में आया होगा कि प्लेट्स में मूवमेंट क्यों होती है। धरती के अंदर ज्यादा हीट के चलते कन्वेक्शन करंट जनरेट होता है, और उस कन्वेक्शन करंट के चलते प्लेट्स में मूवमेंट होती है, और प्लेट्स में मूवमेंट के कारण ही वही तो बताया ना मैंने, जैसे जब बहुत ज्यादा बताओ, लेकिन इन साइंटिफिक लैंग्वेज, देहाती लैंग्वेज में। अब तू हाथ के एक्टिंग करके बताएगा तो क्या समझेगा? नहीं हम तो बता दिए, समझ नहीं पाए। क्या मछली बजा रही है चिकी? कहाँ भावनाएं जा रही हैं तुम्हारी? हाँ तो बेटा थोड़ा प्लीज। कन्वेक्शन करंट, जब भी कोई चीज गर्म होती है, जैसे आपके पतीले में कोई पानी है, ठीक है, गर्म होगा तो उसके ऊपर ढक्कन रखा होगा, तो स्टीम के कारण ही तो ढक्कन हिलने लगता है ना। तो वही बात कर रहे हैं, जो धरती की बिल्कुल वो सीटी लग जाती है और यहाँ पर विस्फोट हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने ढक्कन नहीं लगा रखा। अब तुम खुद सोचो कि अगर इतनी बड़ी सीटी लगानी पड़ी धरती पर तो कहाँ सीटी वो हम लोग फिक्स करेंगे? सोच रहे हो ना। अच्छा ये धरती के ऊपर कुकर वाली सीटी कौन सेट करेगा, कौन बनाएगा? ये कोई नहीं बनाएगा। चल तू बना दे, छोटी मोटी चीजें तू ही कर दिया। चले ठीक है, आज इतना ही, इसको तभी और टाइम लगेगा।